हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम बिहार पुलिस 2025 को टारगेट में लेकर चलेंगे। जो अभी हाल ही में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है 2025 में, अभी इसी मंथ में, उसी के लिए हम जो है कि खान सर के द्वारा इस मॉक टेस्ट को प्रकाशित किया गया था, इसी टेस्ट सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टेस्ट सीरीज नंबर होगा चौथा। इससे पहले हम 3 कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ी सी मेरे साउंड में प्रॉब्लम है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लिंग होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2 या अधिक स्तरों की सरकार को ही हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता कहते हैं, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है कि केंद्र सरकार के पास होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन से में सूची में रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समवर्ती सूची में रखा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य को जो है कि भारत के विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है कि इकहरी होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 35 में किया गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवाद मूल्य को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 40 में इसका जो है कि स्थान दिया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा जो है कि यह बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे निचला स्तर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार का जो है कि सबसे निचला स्थान है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश का औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जर्मनी देश जो है कि 1914 में जो है कि औद्योगिक क्षेत्र में यह काफ़ी विकसित कर चुका था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में जो है कि जापान देश की जीत हुई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैन्य का अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मनाना जो है कि यह सैन्यवाद का अर्थ होता है, ठीक है। आंसर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन या किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जो है कि बिस्मार्क को माना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओटोमन वंश का जो है कि शासन समाप्त हो गया था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेरिस समझौता में जो है कि विकसित देशों से विकासशील देशों को सहायता देने की बात की गई है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुलोनिन ने किस विचारधारा को अपनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फारसीवाद के विचारधारा को अपनाया था सुलोनिन ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सोवियत संघ की जीत हुई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन 2 गुटों में बांटा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कि ये पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट में बांटा गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें का गंगा के दक्षिणी किनारे का निम्न भूमि क्षेत्र को ही हम जल्ला और टाल कहा जाता है, ठीक है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मालवा का पठार कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ताप्ती घाटी स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन के पठार की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन के पठार को जो है कि हम इसे दक्षिणी पठार के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को जो है कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापना कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार में जो है कि 34.13% जो है कि परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमुई राज्य में जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा जमुई जिले में जो है कि सोने के सर्वाधिक भंडार हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस
वर्ष की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना जो है कि यह 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1982 में बिहार राज्य के जल विद्युत शक्ति निगम का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार के विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 का जो है कि श्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है कि बतक मियाँ ने जो है कि गांधी जी की जान बचाई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है कि यह अप्रैल 2002 में इसे जारी किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आय कारक का कुल योग होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वस्तु के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थी ऑटो टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केरल राज्य सरकार के द्वारा जो कि समर्थी ऑटो टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दलजीत चौधरी को जो है कि अभी हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रणजीत सिंह को जो है कि स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह कथक नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाइफ ए हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फास्ट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सलमान रश्दी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नाइफ ए हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजियन एंड द फास्ट फॉर फ्री स्पीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है कि मोहन चरण मांझी हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्त्रियां किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्त्रियां जो है यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्य जीवन अभियान में घोल पाए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र राज्य में। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणी अफ्रीका कर रहा है। आंसर इसमें 45 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र राज्य है जीडीपी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्य पूछा है ना कि देश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा संविधान हमारा अभियान है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रियाद में हुआ है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उबर ने मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, उबर ने मोटो वीमेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2025 का रिपोर्ट जारी किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र यूएनए के द्वारा जो है कि यह संभावना 2025 का रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आर्थिक स्थिति और संभावना 2025 का रिपोर्ट जो है कि यह संयुक्त राष्ट्र यूएनए के द्वारा जारी किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु क्या है? तो अणु यह 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के अणुओं में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसे परमाणुकता कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समस्थानिक क्या होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है इसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम यह एक प्रकार का कोशिका का पाचन तंत्र है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? तो कोशिका का ऊर्जा का उत्पादन जो है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तक क्या है? तो उत्तक यह जो है कि कोशिका का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है इसी को हम कोशिका कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का जड़त्व जो है कि यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रॉकेट लॉन्च कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है कि यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के आधारित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो है कि न्यूटन होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, यह किस गति के नियम के द्वारा दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें न्यूटन की तृतीय गति के नियम को यह दर्शाता है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो वस्तु एक दूसरे को टकराती है और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उनका कुल संवेग क्या होगा? तो उसका कुल संवेग जो है कि समान रहता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है कि न्यूटन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कि जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपेक्षित घनत्व क्या दर्शाता है? तो अपेक्षित घनत्व जो है कि यह एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को दर्शाता है, अपेक्षित का घनत्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलग्न में क्या होता है? तो नाभिकीय संलग्न में जो है कि दो या अधिक हल्के नाभिकीय मिलकर भारी नाभिकीय बनाते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण जो है कि नाभिकीय संलग्न है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का परमाणु रूप उपयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिलिकॉन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है कि जूल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम जो है कि शक्ति कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो तत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कि हम समभारिक कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायित्व था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परमाणु केंद्र के लिए उत्तरदायित्व है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्र की खोज जो है कि यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूध जो है यह टिंडल प्रभाव को प्रभावित करेगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.022 गुणित 10 की घात 23 के बराबर होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के तरल अधात्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्लाज्मा कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्य का हृदय जो है कि 4 कक्षों में बना होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उसका अर्थ बताना है। यहाँ पर हमें बताना है लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न पूछा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए आना और फिर चले जाना। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। यानी यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, तो हमें रेखांकित पद का ही विलोम शब्द बताना है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सौभाग्य का विलोम शब्द जो है कि दुर्भाग्य हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, इसका हमें सार्थक शब्द बताना है, क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके उसे हम सुगम बोलते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर खाली स्थान दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राजसन पर बैठते ही वह बदल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कि सिंहासन पर बैठते ही वह बदल गया। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्प में से उसमें से हमें चयन करना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करिए। क्वेश्चन दिया है, मुहावरा यानी दिया है कि अंग अंग से टूटना, इसका अर्थ क्या होगा? तो अंग अंग से टूटना जो कि थकावट में, बदन में दर्द होना। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल हिंदी के जीएस के क्वेश्चन किए और अब रह गया है इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश हैं और रीजनिंग और मैथ, तो इसका क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो यहाँ पर क्यूआर कोड टेलीग्राम ग्रुप दिया है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें करना क्या है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अपने गूगल में जाकर इसको स्कैन करिएगा, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि अगला हम टेस्ट सीरीज लेके आएँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 5 ग्रुप को शेयर करिए या 5 मेंबर को आप शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए, जम के रिवीजन करिए।